नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो एक्सिस बैंक है उसका जो डिपॉजिट फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये फॉर्म है ये आपको बैंक से लेना है। अगर आप बैंक से नहीं ले पाते हो तो आप इसे गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गूगल पे आपको टाइप करना होगा एक्सिस बैंक डिपॉजिट फॉर्म पीडीएफ। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो और फिर इसको फॉर्म को भर सकते हो। तो ये फॉर्म लेने के बाद आपको सबसे ऊपर डेट लिखनी होगी। डेट उस दिन की लिखनी होगी आपको जिस दिन आप पैसा जमा कराने जा रहे हो। उसके बाद जो ब्रांच है उसका नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद जो अकाउंट नंबर है, जैसे सेविंग बैंक है, करंट अकाउंट है, ओडी है, केस अकाउंट है, या किसी भी प्रकार का अकाउंट हो तो उस पर आपको टिक करना होगा। जैसे मेरे पास ये सेविंग अकाउंट है तो मैंने सेविंग बैंक पे टिक किया है। उसके बाद मेरे जो सेविंग बैंक अकाउंट नंबर है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको भी यहाँ पे लिखने हैं। आपका जो नाम है वो आपको लिखना होगा। आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको लिखने हैं, और आप कितने रुपए बैंक में जमा कराना चाह रहे हो तो वो अमाउंट आपको फिगर्स में लिखना होगा। और फिर आपको वर्ड्स में भी लिखना होगा। वर्ड्स में आप हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे फिगर्स में दोबारा लिखना होगा, टोटल करना होगा। उसके बाद जो इस तरफ का जो हिस्सा होता है ये कस्टमर कॉपी होती है, और इस तरफ का जो हिस्सा होता है वो बैंक वाले अपने पास रखते हैं। तो इस वाले हिस्से को भी अपने को भरना है। आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप 50,000 या 50,000 से ज़्यादा अमाउंट अगर आप बैंक में जमा कराने जा रहे हो तो आपको पेन नंबर चाहिए होंगे। बैंक वाले पेन नंबर लेते हैं, बिना पेन नंबर के आपका वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं करेंगे। तो आपको अगर आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट जमा कराना जा रहे हो तो आप पेन नंबर ज़रूर लेके जाए। जो आपका जो पेन कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाए आप। उसके बाद में आपके पास नोटों की संख्या कितनी है, कौन कौन से नोट है और उनकी संख्या कितनी है। जैसे मेरे पास, मैं 40,000 रुपये जमा करवाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास 80 नोट है 500 के। तो मैंने 500 के जस्ट सामने लिखा है 80 और उनको गुणा करके यहाँ पे लिखा है तो 40,000 हो जाता है। तो टोटल में भी आपको 40,000 लिखना होगा। उसके बाद में इस तरफ जो डेट है, डेट आपको लिखनी होगी। जिस दिन आप बैंक में जा रहे हो उस दिन की आपको ब्रांच का नाम लिखना होगा। आपका जो बैंक है वो किस प्रकार का है उसके अकाउंट नंबर लिखने होंगे और उस पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद में आपका जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम लिखना होगा, उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर वही लिखने हैं जो बैंक में रजिस्टर्ड हो, जो बैंक में ऐड हो। उसके बाद अमाउंट है वो वर्ड्स में लिखना होगा। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो। फिर अमाउंट है जो यहाँ पे आपको लिखना होगा फिगर्स में, और टोटल में भी आपको लिखना होगा। और जो सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर है ये ज़रूरी नहीं है कि जो अकाउंट होल्डर है उसी के सिग्नेचर हो। किसी का भी अकाउंट हो, कोई कोई भी व्यक्ति जाके उसमें पैसा जमा करवा सकता है। तो जो व्यक्ति पैसा जमा करवा रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, चाहे वो अकाउंट होल्डर हो या फिर अकाउंट होल्डर से रिलेटेड कोई संबंधी हो। तो वो अगर पैसा जमा करवाने जा रहे हो तो वहाँ पे उस खुद के सिग्नेचर करने होंगे। जो ये फॉर्म है उसकी दूसरी तरफ आपको डेट फिल करनी होगी, अमाउंट फिल करना होगा, और इसके बाद में जो पैसा जमा करवा रहा है उसको सिग्नेचर करने होंगे। उसका डिपॉजिटर का नाम लिखना होगा, उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने होंगे, और जो अकाउंट होल्डर है उससे साथ रिलेशनशिप क्या है वो आपको लिखना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, बैंक में जाना है, इस फॉर्म के साथ आपको अमाउंट देना है। तो वो कुछ ही देर में आप इस जो अकाउंट होल्डर है उसके खाते में अमाउंट डिपॉजिट कर देगा, और जो इस तरफ वाला हिस्सा है वो आपको उसी टाइम स्टाम्प और सिग्नेचर करके दे देगा। और जो इस तरफ वाला हिस्सा है वो बैंक कॉपी होती है तो वो बैंक वाले खुद रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।